हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन फॉरबिडन लव फॉर रोमांटिक आशिक जिन के पार्ट 13 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे तैयंग और जोंगकुक एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है, अचानक वहाँ तैयंग के माता पिता, भाई और दादाजी हाजिर हो जाता है। एक साथ इतने सारे जिन को कमरे में देखकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। जोंगकुक डर कर तैयंग के पीछे आकर छिप जाता है। तभी तैयंग के दादाजी कहता है, तैयंग, मैंने तुमसे कितने बार कहा है इंसान से दूर रहने के लिए, और तुमने इंसान से ही शादी कर लिया है। तैयंग कहता है, मॉम, डैड, दादाजी, आप लोग मुझे गलत मत समझना। जोंगकुक के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानने के बाद ही मैंने उससे शादी किया है। जोंगकुक बुरा नहीं है, जोंगकुक दूसरे ह्यूमन के तरह नहीं है। प्लीज़ आप लोग हमारे शादी को एक्सेप्ट कर लो। तैयंग के दादाजी कहता है, हम तुम दोनों के शादी को एक्सेप्ट कर भी लेंगे, लेकिन क्या जोंगकुक के फैमिली इस शादी को एक्सेप्ट कर लेंगे? और एक ह्यूमन से शादी करने के लिए एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। दादाजी फिर से कहता है, तैयंग, अगर शादी करना ही था तो तुमने हमसे बात क्यों नहीं किया? तुम एटलीस्ट मुझे बोल सकते थे। मिस्टर किम कहता है, डैड सही कह रहा है। तैयंग, तुम्हें अकेला ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। किसी को कुछ ना बताकर अचानक शादी कर लेना क्या सही है? तैयंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो डैड, अचानक हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। मिस्टर किम कहता है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों ने शादी कर लिया। क्या ये बात इस लड़के के माता पिता को मालूम है? तैयंग नहीं में सिर हिलाता है। तब तो प्रॉब्लम है। तैयंग, शादी हो गया है ये सोचकर तुम अचानक से उसके पेरेंट्स के सामने मत चले जाना, बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। पहले तुम सन इन लॉ, मेरा मतलब जोंगकुक को उनके सामने भेजना। जोंगकुक पहले अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करेगा, उसके बाद तुम उनके सामने जाओगे, वरना वो लोग तुमसे डर सकता है। तभी मिसेस किम कहती है, तो तुम्हारे नाम जोंगकुक हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो। पहले तुम दोनों की शादी की बात सुनकर मैं बहुत नाराज़ थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद सारी नाराज़गी गायब हो गया है। तुम मेरे तैयंग के वाइफ हो, तुमसे तो मैं नाराज़ नहीं रह सकती। तुम मुझे बहुत पसंद हो। चलो तुम्हें मेंशन दिखाती हूँ। ये कहकर मिसेस किम जोंगकुक को अपने साथ लेकर जाती है और उसे पूरा मेंशन घुमाकर दिखाने लगती है। होम टूर के बाद जोंगकुक जब तैयंग के पास आता है, तैयंग उसे गले लगाकर कहता है, जोंगकुक, हमारे मेंशन तुम्हें कैसा लगा? जोंगकुक कहता है, आई लव इट तेई, मुझे तुम्हारे यहाँ की हर चीज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और शानदार लगा। जोंगकुक फिर से कहता है, तुम्हारे माता पिता, भाई, सब लोग कितने अच्छे हैं तेई, लेकिन दादाजी अभी तक हम दोनों से नाराज़ है। तैयंग कहता है, तुम ये सब के बारे में मत सोचना, 2 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ मेरे साथ हो, और दूसरे तरफ ज़रूर तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा होगा। जोंगकुक कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तैयंग, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन जो भी हो मुझे मॉम डैड के पास ले चलो। घर जाकर मैं मॉम डैड से हमारे शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ। तैयंग कहता है, रियली? जोंगकुक कहता है, हाँ, घबराहट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं वापस जाना चाहता हूँ। तैयंग कहता है, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। जोंगकुक अपने आंखें बंद कर लेता है। तैयंग एक हाथ जोंगकुक के फोरहेड पर रखता है। थोड़ी देर बाद तैयंग कहता है, जोंगकुक, आंखें खोलो। जोंगकुक आंख खोलकर खुद को अपने कमरे में देखकर तैयंग से कहता है, तेई, मुझे बहुत डर लग रहा है। तैयंग कहता है, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम उन्हें कमरे में बुला सकते हो, डोंट वरी, तुम्हारे अलावा कोई और मुझे नहीं देख पाएगा। जोंगकुक अपने मॉम डैड को आवाज़ देने लगता है। जोंगकुक की आवाज़ सुनकर मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन जल्दी से भागकर जोंगकुक के बेडरूम में आकर जोंगकुक को उसके कमरे में देखकर दंग रह जाता है। मिसेस जियोन भागते हुए
अपने बेटे के पास आकर कहती है, जंगकुक तुम कहाँ गायब हो गए थे? कल से तुम्हारे डैड और तुम्हारे अंकल, यहाँ तक दादाजी तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा है, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। जंगकुक कहता है, मॉम मैं ह्यूमन वर्ल्ड से बहुत दूर था, मैं जिन राज्य में था। जंगकुक के बातें सुनकर मिसेस जियोन कहती है, फिर से तुम बहकी बातें करना शुरू कर दिया है तुमने, सच सच बताओ तुम कहाँ गए थे? जंगकुक कहता है, मॉम आप लोगों को हमेशा मेरे हर बात झूठ और ड्रामा ही क्यों लगता है? मैं पहले दिन से आप दोनों से कह रहा हूँ कि मैं एक जिन से प्यार करता हूँ और एक दिन मैं उसी जिन लड़के से शादी करने वाला हूँ, लेकिन तुम दोनों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। मिस्टर जॉन कहता है, बिलीव करने जैसा कुछ कहो तो हम ज़रूर तुम्हारे बातों पर विश्वास करेंगे। जंगकुक कहता है, नहीं आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज मैं आप दोनों को दिखाने वाला हूँ। मिसेस जियोन कहती है, क्या दिखाना चाहते हो तुम? जंगकुक कहता है, जिन को दिखाना चाहता हूँ। जंगकुक के बातें सुनकर मिसेस जियोन वॉइस रेस करके कहती है, व्हाट, क्या ये सच है? जंगकुक कहता है, इतने दिनों से मैं कह रहा हूँ, आप लोग तो मेरी किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे हो, इसलिए आज मैं आप दोनों को प्रूफ देने वाला हूँ कि मैं झूठा नहीं हूँ। लेकिन जब जिन सामने आएगा तुम दोनों चीखोगे नहीं। और एक बात, तयंग एक मुस्लिम जिन है, तो उसके आते ही आप दोनों उसे सलाम देना मत भूलना। ये कहकर जंगकुक तयंग से सामने आने के लिए कहता है। तयंग के सामने आते ही जंगकुक के मादर प्यार से अपने पति के पीछे जाकर छिप जाती है। मिसेस जॉन अपने पति से कहती है, मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ या फिर ये सच है? इसका मतलब इतने दिनों से जंगकुक हमसे जो कह रहा था ये सच है? जंगकुक के रिलेशन सच में एक जिन के साथ चल रहा था। तभी मिस्टर जॉन कहता है, जंगकुक इतने दिनों से तुम जो कह रहे थे सच था? जंगकुक कहता है, हाँ डैड ये सच था। मिसेस जियोन कहती है, जंगकुक तुम अभी इस जिन को यहाँ से जाने के लिए कहो, इसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। जंगकुक कहता है, मॉम डरने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को तो मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं था। इतने दिन आप लोग मुझे पागल समझ रहे थे। तयंग यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि तयंग अपने इन लॉस के घर आया है। मिसेस जियोन कहती है, इन लॉस का घर से क्या मतलब है तुम्हारा? जंगकुक कहता है, मॉम मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ मुझे एक जिन से प्यार है, मैं उसे पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। आप दोनों को ही मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। पता नहीं आप लोग इस रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। मॉम डैड तयंग और मैं हम दोनों शादी कर लिया है। जंगकुक की बातें सुनकर मिस्टर एंड मिसेस जियोन दोनों ही शॉक फेस के साथ वह डॉल बनकर खड़ा रहता है। जंगकुक कहता है, डैड क्या हुआ? मॉम आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मिसेस जियोन कहती है, जिन कैसे तुम्हारा पति हो सकता है बेबी? जंगकुक के पापा आप कुछ करते क्यों नहीं? मिस्टर जियोन कहता है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, जो होना था हो गया है, अब तुम भी शांत हो जाओ। जंगकुक उसके साथ खुश है तो मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे डर है आसपास के लोगों को जब ये बात पता चलेगा तब क्या होगा। जंगकुक कहता है, डैड मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आपने हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है। मिस्टर जॉन कहता है, तुमने हमारे लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। अगर पहले ही हम तुम्हारे बात पर यकीन कर लेते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। तभी तयंग कहता है, अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डैड मैं एक जिन हो सकता हूँ, लेकिन आप देखना मैं जंगकुक को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, उसे कभी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। जंगकुक कहता है, मॉम मुझे माफ़ कर दो आपसे बिना पूछे अकेला शादी करने के लिए। प्लीज़ मॉम हम दोनों को एक्सेप्ट कर लो। मिसेस जियोन कहती है, तुम्हारे डैड ने तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं कैसे नाराज़ रह सकती हूँ? मैं भी इस शादी को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तुम दोनों रेस्ट करो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ।
ये कहकर मिस्टर एंड मिसेस जियोन जोंगकुक के कमरे से बाहर आ जाती है। मॉम डैड शादी को एक्सेप्ट कर लेने से तैयांग और जोंगकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश था। इसी तरह जोंगकुक के घर पर तैयांग को जोंगकुक के साथ रहते हुए 3 दिन बीत चुका था। 3 दिन बाद तैयांग कहता है, जोंगकुक, जिन राज्य से दूत आया था, आज रात को हम दोनों को जिन राज्य में वापस जाना होगा। डैड और दादाजी हम दोनों को माफ़ कर दिया है और आज रात जिन राज्यों में हम दोनों की शादी के लिए बहुत बड़ी फंक्शन होने वाला है। जोंगकुक कहता है, क्या पार्टी? वह तो सब जिन होगा ना? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तैयांग कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और सब लोग तुम्हें देखने के लिए ही आने वाला है। दिन बीतकर रात आ जाता है। तैयांग जोंगकुक को अपने साथ जिन राज्य में लेकर आता है। यह शादी के फंक्शन बहुत ब्यूटीफुली कंप्लीट हो जाता है। जोंगकुक कभी अपने पति को लेकर ह्यूमन वर्ल्ड में रहता है तो कभी तैयांग के साथ जिन राज्यों में। ऐसे दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। तैयांग जोंगकुक को जिन राज्य की मैजिकल गार्डन में घुमाने लेकर आता है। तभी वह मिस्टर किम आकर कहता है, तैयांग, एक प्रॉब्लम हो गया है। तुम्हारे बारे में एक कंप्लेन आया है। ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर तुमने किसी पिशाच जिन के साथ फाइट किया था। तैयांग कहता है, हाँ, लेकिन ये तो बहुत टाइम पहले की बात है डैड। उस पिशाच जिन जोंगकुक को बहुत परेशान कर रहा था, उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था और तो और उसने जोंगकुक को जान से भी मारने की कोशिश किया था, लेकिन मैंने उसके हाथों से जोंगकुक को बचा लिया है। ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन अब क्या हुआ है डैड? कोई प्रॉब्लम है डैड? मिस्टर किम कहता है, तैयांग, क्या तुम जानते नहीं हो, पिशाच जिन का काम ही है मुसीबतें पैदा करना। तुम्हारे साथ लड़ाई में जीत ना पाने के कारण वो लोग तुम्हारे दादाजी पर अटैक कर दिया है और इससे तुम्हारे दादाजी को बहुत चोट आई है। तैयांग कहता है, क्या उन लोगों ने दादाजी पर अटैक किया है? तो हम लोग भी शांत होकर नहीं बैठे रहेंगे, हम फाइट बैक करेंगे। डैड, अब सबको खबर कर दो, हमारे पूर्वज हमेशा जीतते थे, हम भी जीतेंगे इंशाल्लाह। मिस्टर किम कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ, दिमाग को शांत करो पहले। जोंगकुक हमारे तरह जिन नहीं है। जोंगकुक एक ह्यूमन है। उसके साथ कुछ हो गया तो पहले उसे घर पर छोड़ कर आ जाओ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये कहकर मिस्टर किम वहाँ से निकल जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। बहुत जल्द लास्ट पार्ट भी शेयर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।